बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस के इस सेशन नंबर 3 में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम 20 मज़ीद जो इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और मैं वन बाई वन उनके मीनिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा और फिर मैं सेंटेंसेस के थ्रू उनकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। कबल इसके कि मैं इन 20 एक्सप्रेसेस को वन बाई वन आपके साथ उर्दू ट्रांसलेशन के साथ शेयर करूं, मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए और इसे आप फुल जूम पे देखिएगा। इस सूरत में इस वीडियो की विजिबिलिटी बहुत शानदार होगी। तो आइए हम इन सेंटेंसेस को वन बाय वन देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस आज का है एज़ कम्पेयर टू। एज़ कम्पेयर टू का मतलब होता है के मुकाबले में। इसका सेंटेंस देखिए, मैंने बनाया आपके लिए। योर फ्यूचर सीम्स टू बी ब्राइट। आपका मुस्तकबिल रोशन दिखाई देता है। एज़ कम्पेयर टू योर प्रेजेंट, आपके प्रेजेंट यानी आपके मौजूदा हाल के मुकाबले में। एज़ कम्पेयर टू का मतलब होता है बेटे के मुकाबले में। और इस तरह हम इसके जो मध्य मुकाबला कॉमनली यूज़ करते हैं वो होता है दैन, THAN, दैन। तो दैन का मैंने भी होता है के मुकाबले में या से की अंग्रेज़ी, यानी जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम एज़ कम्पेयर टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह 42 देखें, एज ए रिज़ल्ट ऑफ के नतीजा में। एज ए रिज़ल्ट ऑफ के नतीजा में या के नतीजा के तौर पर। ही मेट एन एक्सीडेंट, उसका हादसा हो गया। एज ए रिज़ल्ट ऑफ रैश ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग के नतीजा में। रैश ड्राइविंग गैर दानिशमंदाना ड्राइविंग जब आप करते हैं, अकल से पैदल होकर जब आप ड्राइविंग करना शुरू कर देते हैं तो जज्बात में आके जो ड्राइविंग की जाती है, केयरलेस ड्राइविंग जो की जाती है, उसके लिए बस रैश ड्राइविंग इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह 43 देखिए, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ का मतलब भी यही होता है, जैसे 42 का मीनिंग है के नतीजा में, तो 43 का मतलब भी यही है। एज आ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, के नतीजा में। इसका आप ज़रा सेंटेंस देखिए 43 का। 5 पैसेंजर्स डाइड, 5 मुसाफिर मर गए। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सीडेंट, हादसे के नतीजा में, यानी हादसा होने के नतीजा में 5 मुसाफिर मर गए। 44 पे देखिए, एज़ फार एज़ इज़ कंसर्न्ड। ये जो हमारा फ्रेज़ या एक्सप्रेशन है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। और एज़ फार एज़ के बाद हम कोई एक सिचुएशन बताते हैं और फिर जो है आगे जाके हम इज़ कंसर्न्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा कम्बिनेशन है जिसको एज़ फार एज़ के साथ जो है और इस कंसर्न के साथ जो है वो जोड़ा गया है। तो आइए इसका सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहाँ पे देखिए इसका सेंटेंस जो है, दे डू नॉट एग्री विद यू, वो आपसे इत्तफाक नहीं करते हैं। दे डू नॉट एग्री विद यू, वो आपसे मुत्तफिक नहीं है। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आई शैल स्टैंड बाई यू, तो मैं तो आपका साथ दूंगा। तो ये एज़ फार एज़ जो है ये इसके साथ जो है हम कंसर्न का जो वर्ड है वो इसके कम्बिनेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। 45 देखिए, एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल। एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल का मतलब होगा जिस हद तक मुमकिन हो, जितनी जल्दी मुमकिन हो। जैसे हम एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल भी कह सकते हैं, एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल को जल्द अज जल्द भी कह सकते हैं। तो ये सारे मीनिंग्स इसके बनते हैं। तो इसका सेंटेंस देखिए ज़रा 45 का। आई ड्रोव माई कार, मैंने अपनी कार चलाई। एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल, इस कदर तेज़ जिस कदर मुमकिन थी, यानी जिस हद तक उसके अंदर तेज़ी लाई जा सकती थी उस हद तक मैंने उसको चलाया। बट आई कुड नॉट रीच इन टाइम, लेकिन मैं वक्त पे ना पहुंच सका। इस तरह एज सुन एज पॉसिबल हम कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस में, या हम स्पीकिंग करते हुए बहुत यूज़ करते हैं। हम इसको अपनी राइटिंग में भी ला सकते हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होगा जल्द आज जल्द। इसका सेंटेंस देखिए, यू शुड रीच हेयर, आपको यहाँ पहुँच जाना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल, जिस जल्द आज जल्द, यानी जितनी जल्दी मुमकिन हो। इस तरह देखें, एज मच एज पॉसिबल, ये जिस कदर मुमकिन हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। जैसे एज सुन एज पॉसिबल जल्द अज जल्द होता है, तो एज मच एज पॉसिबल ये क्वांटिटी ज़ाहिर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ की कोई लिमिट जो है वो बयान करनी हो तो उस वक्त जो हम एज़ मच एज़ पॉसिबल इस्तेमाल करते हैं। इसका सेंटेंस अगले पेज पे देखिए ज़रा, ताकि आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। आई शैल हेल्प यू एज़ मच एज़ पॉसिबल, यानी मैं आपकी मदद करूँगा इस हद तक जिस हद तक मुमकिन हो। तो ये वसत ज़ाहिर करने के लिए, लिमिट ज़ाहिर करने के लिए, एक्सटेंशन ज़ाहिर करने के लिए हम एज़ मच एज़ पॉसिबल का इस्तेमाल करते हैं। 48 में देखिए, एज़ प्रॉमिस टू। एज़ प्रॉमिस टू मीन जो वादा की गई या वादा की गई कह लें, या किए गए वादे के मुताबिक। तो एज़ प्रॉमिस टू, हम एज़ प्रॉमिस टू भी कह सकते हैं, हम अकॉर्डिंग टू भी कह सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस। तो इसका ये मुतबादल भी हो सकता है। इसका सेंटेंस देखिए 48 का, यू शुड पे मी द अमाउंट, आपको मुझे रकम अदा कर देनी चाहिए, एज प्रॉमिस टू मी, जैसा कि आपने मुझसे वादा किया गया था, या जैसे आपने मुझसे वादा किया था उसके मुताबिक। 49 देखिए एज रिगार्ड्स भी हम कॉमनली यूज़ करते हैं अपने वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो एज रिगार्ड्स होगा जहाँ तक तल्लक है। तो इसका सेंटेंस देखिए 49 का, दे विल गो विद यू, वो आपके साथ जाएंगे। एज रिगार्ड्स मी, जहाँ तक मेरा तल्लक है, आई एम बिजी, तो भाई मैं तो मसरूफ़ हूँ। तो ये हम फॉर्मल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फॉर्मली एज रिगार्ड्स का मतलब होगा जहाँ तक ताल्लुक है। 50 में देखिए एट वंस डिस्पोजल का होगा के पास, यानी हैज़ हैव का इस्तेमाल जैसे हम करते हैं तो उसका ये मुतबादल है। ज़रा स्टैंडर्ड लाने के लिए हम एट वंस डिस्पोजल यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये हैज़ हैव का ही मुतबादल है, यानी जब हम किसी चीज़ की पोजेशन ज़ाहिर करना चाहते हैं, मलकियत ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम एट वंस डिस्पोजल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए देयर इज़ नथिंग टू बी डन, करने के लिए कुछ नहीं है, एट योर डिस्पोजल नाउ, अब आपके पास, यानी अब आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। 51 देखिए एट द एज होगा कि उम्र में, ये एक्सप्रेशन जो है एट द एज ऑफ, एट द टाइम ऑफ, ये इस तरह के एक्सप्रेशन हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। ये फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है ये, एट द एज होगा कि उम्र में। 51 का सेंटेंस देखिए, द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन मैरिड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की एट द एज ऑफ 25 बरस की उम्र में। 52 पे आएंगे एट द क्लाइमैक्स ऑफ का मतलब बनेगा के अरूज पर, एट द क्लाइमैक्स ऑफ के अरूज पर, क्लाइमैक्स का माना अरूज होता है। तो एट द हाइट ऑफ इस तरह आ जाए तो इसका होगा बुलंदी पर, तो एट द क्लाइमैक्स ऑफ का होगा के अरूज पर। तो इसका सेंटेंस देखिए ताकि इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। नाज़िया हसन डाइड, नाज़िया हसन मर गई, व्हेन शी वॉज, जबकि वो थी, एट द क्लाइमैक्स ऑफ हर कैरियर, ये हर इनफैक्ट ये प्रोनाउन यूज़ होना था, गलती से हिज यूज़ हो गया, इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा। शी वाज एट द क्लाइमैक्स ऑफ हर करियर, जब वो अपने करियर के अरूज पर थी। 53 में देखिएगा एट द क्रूशल टाइम होगा नाजुक वक़्त पर, क्रूशल नाजुक को कहते हैं, अहम को कहते हैं, नाजुक वक़्त पर एट द क्रूशल पूरा फ्रेज बनता है। इसका सेंटेंस देखिए, चाइना ऑलवेज सपोर्ट्स पाकिस्तान, चाइना हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है एट द क्रूशल टाइम, नाजुक वक़्त पर, यानी जब भी अहम वक़्त होता है, क्रूशल वक़्त होता है, चाइना हमारी मदद करता है। इसके बाद 54 पे देखिए एट द डिस्टेंस ऑफ का मतलब होगा के फासले पर, यानी जब हम दो शहरों का या दो प्लेसेस का आपस में डिस्टेंस शो करना चाहते हैं तब भी, और या कोई डिस्टेंस वगैरह आप शो करना चाहते हैं तो आप एट द डिस्टेंस ऑफ जो है वो बयान करते हैं। जैसे इसका सेंटेंस देखिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, न्यू दिल्ली इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर्स फ्रॉम लाहौर, न्यू दिल्ली जो है वो लाहौर से 500 किलोमीटर के फासले पर है। सो एट द डिस्टेंस ऑफ जो है ये फासला ज़ाहिर करने के लिए हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। 55 है एट द स्पीड ऑफ का मतलब होगा की रफ्तार से, एट द स्पीड ऑफ की रफ्तार से। जैसे इसका सेंटेंस देखिए 55 का, आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकता हूँ एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर, यानी मैं 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कार ड्राइव कर सकता हूँ। 56 देखिए एट द अर्लीस्ट, ऊपर मैंने आपको एज सुन एज पॉसिबल बताया था, उसका मतलब भी जल्द अज जल्द होता है, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एट द अर्लीस्ट होगा जल्द अज जल्द, यानी पहली फुर्सत में, एट द अर्लीस्ट का होगा पहली फुर्सत में या जल्द अज जल्द। इसका सेंटेंस देखिए, इसका सेंटेंस मैंने दो बनाए हैं आपके लिए ताकि ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन बेहतर अंदाज में हो सके। जैसे सेंटेंस नंबर 1 देखिए, आई शैल विजिट योर हाउस, मैं आपके घर आऊँगा एट द अर्लीस्ट, जल्द अज जल्द, यानी मैं आपके घर पहली फुर्सत में ही आ जाऊँगा। इसका सेंटेंस देखिए नेक्स्ट, इसका मुतबादल जो है, द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स एट द अर्लीस्ट, हुकूमत को जल्द अज जल्द स्कूल खोल देने चाहिए। इस तरह एट द एंड ऑफ का मतलब होगा कि इख्तिताम पर, वी केम आउट ऑफ द स्टेडियम, हम स्टेडियम से बाहर आ गए एट द एंड ऑफ द मैच के इख्तिताम पर, मैच ख़त्म होने पर हम स्टेडियम से बाहर आ गए, तो एट द एंड ऑफ होगा के इख्तिताम पर। इस तरह देखें 58 है एट द हैंड्स ऑफ होगा के हाथों, कश्मीरीज आर फेसिंग टॉर्चर, कश्मीरी जो है वो अजियत का सामना कर रहे हैं एट द हैंड्स ऑफ इंडियन फोर्सेस, भारतीय फौज के हाथों, तो एट द हैंड्स होगा के हाथों। इस तरह 59 देखिए एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में,
यानी साइमल्टेनियसली, हम इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो साइमल्टेनियसली है, यानी एक ही वक्त में यक वक्त दो काम हो जाएं तो उसको हम एट द सेम टाइम कहते हैं। ये अकरेंस किसी चीज़ की जाहिर करती है कि कोई काम जो है एक ही वक्त में दो काम या दो से ज़्यादा काम जब होंगे तो एट द सेम टाइम हम यूज़ करते हैं। जैसे देखें, दिस फ्लर्टिशियस बॉय, ये फ्लर्ट करने वाला लड़का, इज़ बिफूलिंग टू गर्ल्स, दो लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा है एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। तो ये फ्लर्ट करने वाला लड़का एक ही वक्त में दो लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा है। इस तरह आज का हमारा आखिरी जो एक्सप्रेशन है, जो फ्रेज़ है वो है बेटे एट द साइट ऑफ। एट द साइट ऑफ को देख कर, एट द साइट ऑफ का होगा को देखकर। इसके दो सेंटेंसेस बनाए हैं। जैसे देखिए, शी बिगेन टू क्राई, वो चिल्लाने लगी एट द साइट ऑफ द स्नेक, सांप को देखकर। वैसे तो टू सी द स्नेक भी ठीक है, लेकिन एट द साइट ऑफ भी है, ये फ्रेज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका दूसरा सेंटेंस देखिए और के बाद, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया एट द साइट ऑफ द पुलिस, पुलिस को देखकर। तो यूँ स्टूडेंट्स, आज हमने 40 से लेकर 60 तक जो है वो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो हैं वो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो हमारे सेशन नंबर 4 आएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ 20 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशन जो आपके साथ क्या करूँगा, शेयर करूँगा। स्टूडेंट्स, आप इन फ्रेजेस को, इन एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह याद कीजिए और मैक्सिमम हद तक आप इनको अपनी राइटिंग्स में और अपनी स्पीकिंग स्किल्स में यूज़ किया करें, ताकि जब ये प्रैक्टिस में आएंगे तो फिर आप इनका फ्रिक्वेंटली यूज़ करना सीख लेंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल वोकैबुलरी है जो कि मौके के मुताबिक हम भूल भी सकते हैं, और मुख्तलिफ जो हम कंपोजिशन के क्वेश्चंस करते हैं उसमें आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। होपफुली डियर स्टूडेंट्स के आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।